আজ আমরা প্রায় 3 ঘন্টার প্রোগ্রাম করে জয়সলমীরের কাছে কুলধারা, অমরসাগর ও অমরসাগরের পাশে জৈন মন্দির দেখতে যাব। কুলধারা একটা হেরিটেজ ভিলেজ, একটা প্রায় 170 বছরের ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রাম কীভাবে তার গল্পগাথায় মায়াবী রূপ নিতে পারে তা কুলধারায় না এলে বুঝতে পারবেন না। এখানে 84টি গ্রামে পালিওয়ালা পদবীধারী উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ শ্রেণী বাস করতেন। এনাদের বাড়িগুলো এমনভাবে তৈরি করতেন যেন প্রচণ্ড গরমেও বাড়ির ভেতর খুব আরামদায়ক থাকত। কৃষিকাজেও এনারা খুব পটু ছিলেন। মরুভূমির বুকে বৃষ্টির জলকে জমা করে কৃষিকাজ করতে এনারা জানতেন। জয়সলমীরের রাজাকে 40% শস্য খাজনা হিসাবে দিতেন। এবার বলি কুলধারার রহস্যময় গল্প। একবার সেনাপতি সেলিম সিং খাজনা আদায় করতে কুলধারা গ্রামে এসে এক পালিওয়ালা পণ্ডিতের কন্যার প্রেমে পড়ে যান এবং পালিওয়ালাদের কাছে প্রস্তাব পাঠান যে যেন তারা স্বেচ্ছায় মেয়েটির সঙ্গে তার বিয়ে দেন এবং না বিয়ে দিলে জোর করে তিনি বিয়ে করবেন। পালিওয়ালাদের 84টি গ্রামের মানুষ এই প্রস্তাব মানতে পারেননি। ফলস্বরূপ তারা এক রাতের মধ্যে সমস্ত গ্রাম খালি করে যোধপুরের কাছে এক জায়গাতে বসতি স্থাপন করেন। গ্রাম ছাড়ার সময় অভিশাপ দিয়ে যান ভবিষ্যতে এই গ্রামে আর কোনো জাতি বসতি স্থাপন করতে পারবেন না। সেই থেকে কুলধারা বসতিহীন অভিশপ্ত গ্রাম হিসাবে পড়ে আছে। বেশ কয়েকটি সিনেমার শুটিং হয়েছে এই গ্রামে। আমাদের ছোট্ট গাইড কিভাবে কুলধারাকে রূপকথায় পরিণত করছে শুনুন। मंदिर में लड़की पूजा करती तो एक दिन सालम सिंह दिवान जैसलमेर से लड़की को मंदिर में पूजा करते समय देख लिया। तो राजा बोला लड़की मेरे को पसंद आई। तो ब्राह्मण बोले तुम माछ मच्छी या दिखाते हो, शराब पीते, हम ऐसे कैसे लड़की देंगे। तो एक गांव को मुखिया को बुलाया, मीटिंग की, आज ऐसी ऐसी बात हो रही है, आज मेरी लड़की उठाएगा, कल दूसरों की लड़की उठाएगा, ऐसे करके लड़कियों को पसंद नहीं। राजा बोला लड़की मैं ज़बरदस्ती उठा लेता हूँ एक रात में। वालीबाल ब्राह्मण बोले लड़की हम नहीं देंगे। तो इस गाँव वाले बुढ़े लोग तो जहर पी के मर गए और जवान लोग थे पाली चले गए। पाली वाला ने बचा था। बुढ़े लोगों ने बोला हम इस कुलधारा गाँव में चैन से नहीं रहेंगे, जो भी रहेगा उसकी फैमिली दुख में आएगी, सुख कभी नहीं आएगा। ये स्टोरी कुलधारा गाँव।
জয়সলমেরে আমরা অভয় ডেজার্ট সাফারি হোটেলে ছিলাম। অভয় খান কি বলছে শুনুন। ये सालिम सिंह का हवेली है। सालिम सिंह एक राजा का प्रेसिडेंट था, मंत्री था। इनकी वजह से ये गांव खाली हुआ। ये गांव में इनके ये पाली वालों का गांव है। 84 इनके गांव थे। फिर ये क्या, राजा का मंत्री जिस टाइम पहले खेती बाड़ी होता था तभी राजा का हिस्सा होता था, उसमें खेती बाड़ी में राजा का हक होता था। तो ये 40 ये पाली वालों का गांव था, उधर खेती बाड़ी में 40% राजा का हिस्सा होता था। तभी ये सालिम सिंह वहाँ पे लेने जाता था। तो ये पाली वालों में एक पंडित नाम का आदमी था, उनकी एक खूबसूरत लड़की थी। तो वो इस सालिम सिंह को पसंद आ गया। तभी उन्होंने बोला कि आपकी जो लड़की हैं इनसे मैं शादी करना चाहता हूँ। फिर उन्होंने पाली वालों ने उस टाइम उनको डिसीजन नहीं बताया। फिर 2-4 दिन गुजर गए। उसके बाद में तभी राजा को पता पड़ा। राजा को बताया कि आपके पालीवाल लोग हैं, उनकी लड़की हमारे को पसंद है और मैं शादी करना चाहता हूँ, बहुत खूबसूरत है। तो राजा ने बोला कि हम आपको उनको पाली वालों को बता देंगे, तभी आपका लड़की आपसे शादी करवा देंगे। तभी राजा ने हुक्म दे दिया पब्लिक को, उसको पंडित जी को बोला कि आपकी लड़की सालिम सिंह से शादी करवा दो, आपकी अच्छी लड़की रहेगी, अच्छे घराने की होगी। फिर उन्होंने राजा को नहीं बताया कि हम आपको डिसीजन लेके बताएंगे। जैसे उन्होंने उनके 84 गांव थे, वो एक ही रात में जमा हो गए। हर गांव में 2-2, 3-3 मेन आदमी होते हैं, पंच होते हैं यहाँ पे हमारे गांव में। तो वो लोग जमा होके रात में कुलधरा में जमा हुए। उन्होंने डिसीजन लिया कि सालिम सिंह एक राजपूत हैं और हम एक ब्राह्मण हैं। हमारा ब्राह्मण का लड़की राजपूत को जाएगा तो दूसरी समाज में हमारी नाक कट जाएगी। इसकी वजह से हमारे को रातों ही रात में डिसीजन लिया, हमारे को गांव का गांव क्यों न खाली करना पड़े, परंतु हम ये लड़की सालिम सिंह को नहीं देंगे। तो उन्होंने बोला कि अभी हमारे को यहाँ से जैसलमेर से आप बाहर चला जाना पड़ेगा। तभी उन्होंने जैसे ही रात में प्लानिंग बनाया। 84 गांव में रातों ही रात में खाली हो गए। जितना उनका सामान उठाना था, जो उठा सके वो सामान उठा के यहाँ जोधपुर के आगे एक पाली गांव है, वहाँ पे उन्होंने अपना बसाया। तो कि जोधपुर में जाके रुकेंगे तो जोधपुर के कहलाएंगे। तो भी यहाँ के लोगों ने बोला, उन्होंने बोला कि हम हमारा ही गांव खुद बसाएंगे। तभी जोधपुर से 25-30 किलोमीटर पाली गांव है, जो आएगा जयपुर और जोधपुर के रास्ते में वो गांव आता है। ट्रेन में आप कभी आओगे तो भी पाली मारवाड़ जंक्शन करके हैं, वहीं पे वो लोग बस गए। फिर उन्होंने बोला कि हमारी समाज में कोई भी यहाँ जैसलमेर में रुकेगा तो वो अपना बड़ा घर नहीं कर सकेगा, वो एक का एक ही रहेगा। तभी यहाँ पे 1-2 ऐसा फैमिली है पालीवाल की, वो भी इधर रह रहा है। परंतु जो उनका पिताजी हैं, लड़का होता है, लड़का बड़ा होता है, उसका शादी करता है तो पिताजी ख़त्म हो जाते हैं। पिताजी फिर लड़के की शादी करता है, बड़ा होता है, फिर लड़का ख़त्म हो जाता है। फिर उनका एक ही गांव में 1-2-3 फैमिली हैं, उन्हीं में ऊपर लोग ज़्यादा फैमिली नहीं हुआ। इनकी वजह से वो ये कुलधरा गांव में ऐसा शराब दे के गए, हम तो क्या इसमें अदर भी कोई भी जाति के लोग यहाँ पे नहीं बसेंगे। और फिर उन्होंने रातों ही रात में ऐसा मंत्र बोल के गए, हम तो क्या हमारी इसमें कोई भी अदर भी कास्ट नहीं रहेगी। इसकी वजह से जैसे वो पंडित का घर अभी भी देखने लायक हैं और हिस्टोरिकल गांव है। इसी में फिल्मों की शूटिंग हुई। कालू नाम की आपने फिल्म देखा होगा, और बहुत भी फिल्में हुई यहाँ पे एक्टिंग। और वो गांव की अभी गवर्नमेंट के पास पूरा 4 बंदी किया हुआ है। वो हिस्टोरिकल एक प्लेस हैं, वो देखने के लिए ज़रूरी हैं। क्यों कि वो राजाओं के टाइम में गांव खाली हुआ था और सालिम सिंह की वजह से वो गांव का गांव 84 गांव खाली हो गए थे। परंतु कुलधरा गांव ऐसा है
तो जिन्हीं की लड़की थी वो गांव अभी खाली हैं और बाकी 83 गांव थे उनमें दूसरे लोग आके बस गए, परंतु कुलधरा गांव ऐसा है वहाँ पे एक भी नहीं बसा है, तो वहाँ भी कोई बसता है तो फिर वो नहीं रह पाता है। रात को उसको जैसे कुछ घोस्ट की तरफ नज़र आता है, तो उसी के अंदर में कोई भी नहीं रहता है, उसी के आजू बाजू में दूसरे छोटी छोटी ढाणी हैं, परंतु उसी गांव में अंदर कोई नहीं रहता है। ये हिस्टोरिकल पैलेस हैं कुलधरा में। आप आना तभी एक सालिम सिंह और कुलधरा की स्टोरी सुनना, और अच्छी पैलेस हैं देखने लायक। मेरा नाम अभय खान, जैसलमेर, होटल डेजर्ट सफारी, अभय डेजर्ट सफारी से हूँ। ओके, धन्यवाद। আমরা এখন অমর সাগরের পাশে জৈন মন্দিরে। আমাদের সামনে অমর সাগর।